हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सैंक्शंस ऑन ईरान एंड जो इंडिया एंड 7 अदर कंट्रीज़ को वेवर मिला है यूएस की तरफ से, उसके बारे में। तो अगर हम ईरान की बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ईरान? सबसे पहले हमारे पास है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट 10% जो अपने ऑयल इंपोर्ट्स है वो ईरान से करता है, एंड ईरान इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। एंड सिमिलरली अगर हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर है ईरान के क्रूड ऑयल का। मोरओवर अगर हम इन्वेस्टमेंट एंड गैस एंड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फरजाद गैस फील्ड्स हैं पर्शियन गल्फ में लोकेटेड, तो उनको डेवलप कर रहा है इंडिया। एंड ऑल्सो एक साउथ पार्स फील्ड है, वो भी ईरान एंड कतर के बीच में जो पर्शियन गल्फ है वहीं पर लोकेटेड है। तो 2 गैस फील्ड्स हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डेवलप कर रहा है इंडिया। मोरओवर अगर हम ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो जो ईरान है इट ऑफर्स अस 60 डे क्रेडिट फॉर परचेजेस, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल ईरान से, इंडिया को उसी टाइम पर जो अमाउंट है वो पे नहीं करना होता, उनको 2 मंथ का पीरियड मिलता है बाद में पे करने का। तो ये तो रही एनर्जी सिक्योरिटी की बात। मोरओवर अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में देखें तो जो चाबहार पोर्ट है इंडिया इंस्ट्रूमेंटल है उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंडिया को एक्सेस चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। एंड क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं इतने कॉर्डियल नहीं हैं, तो ईरान इज़ द ओनली वे कि हम सेंट्रल एशिया में एज वेल एज अफगानिस्तान में अपनी एंट्री ले सकें। एंड ऑल्सो जो इंडिया को ऊपर रशिया के साथ कनेक्ट करने का हमारे पास एक और ज़रिया जो है INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके लिए भी चाबहार पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी कारण ईरान एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको सही होना बहुत ज़रूरी है। मोरओवर अगर हम जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो एक तो इंडिया एंड ईरान आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, तो वैसे भी इंटरनेशनल एरिना में इम्पॉर्टेंट है दोनों का साथ में होना। मोरओवर एज वी नो के नेबर्स के साथ अगर हमारी अच्छी नहीं बन रही तो उनके नेबर के साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है। एंड इसीलिए टू काउंटर पाकिस्तान वी हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद ईरान। अगर हम बात करें सुन्नी एक्सट्रीमिज़म की, तो इस कारण से भी ईरान इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो इन सब जो एंगल्स हमने देखे हैं इन पर आप फर्दर डिवेल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सैंक्शंस की। तो यूएस का मोटिव क्या है सैंक्शंस लगाने का? वो चाहते हैं कि ईरान को डिनाई किया जाए वो सारी रेवेन्यू जो वो ऑयल से गैदर करता है अपनी। एंड इसी कारण उन्होंने क्या किया, जो भी कोई कंपनी या कंट्री ईरान के साथ डील करेगी उनकी एक्सेस जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम है एंड बैंकिंग सिस्टम है उससे हटा दी जाएगी। तो कंपनीज को एंड कंट्रीज़ को डिसुएड किया जा रहा है कि वो ईरान के साथ अपना ट्रेड बंद करें। एंड इसी कारण जो यूएस है वो थ्रेटन कर रहे हैं कि जो भी बायर्स होंगे ईरानियन ऑयल के उनको वो पिनलाइज करेंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो यूएस है वो ईरान के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को ज़ीरो कर देना चाहता है। एंड ये सब कर क्यों रहा है जो यूएस है? क्योंकि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है इट वांट्स के जो भी GCPOA के अंडर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके अंडर जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उनको परमानेंट किया जाए, जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी। एंड ऑल्सो यूएस वांट्स के ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। ऑल्सो जो यूएस के एलाइज हैं जैसे सऊदी अरेबिया एंड अदर अरब पेनिनसुला कंट्रीज़, वो सभी जो GCPOA है उसके अगेंस्ट ही हैं। इसीलिए जब यूएस ने अबैंडन कर दिया इसको तो कोई भी कंट्री ने यूएस का विरोध नहीं किया। एंड फाइनली यूएस वांट्स के जो ईरान सपोर्ट कर रहा है मिलिटेंट ग्रुप्स को लाइक हिजबुल्ला, हौथीज इन यमन एंड एल्सवेयर, जो शिया सुन्नी स्ट्राइफ चल रहा है पूरे अरब पेनिनसुला में, यमन में वॉर चल रहा है, एंड जो भी रेबल ग्रुप्स हैं उनको ईरान की सपोर्ट मिलना बंद हो जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिमांड ऑफ यूएस, एंड इसी कारण से ये जो सैंक्शंस हैं वो आए हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या होंगी इन सैंक्शंस के, तो सबसे पहले इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या होंगी। एक तो जो हमारी ऑयल मार्केट है वो ऑलरेडी ट्रेंबल कर रही है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं पूरी ग्लोबल मार्केट में, तो इससे इंडिया की और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मोरओवर जो इंडिया में शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्ट्स के लोग रह रहे हैं इंडिया में, एंड फॉर द ग्लोबल रिलेशनशिप ऑल्सो इंडिया नीड टू मेंटेन के एक जो बैलेंस है शिया एंड सुन्नी में वो रहे, बरकरार रहे। एंड ग्लोबली ये चीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नंबर में जो इंडियन डायस्पोरा है वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें रह रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम पोज हो सकती है आगे। एंड इकनॉमिक कंसर्न्स तो जुड़े ही हैं क्योंकि 36% ऑफ जो हमारा पूरे रेमिटेंसेस आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं।
जो दूसरी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए वो क्या है कि अगर इंडिया यूएस के प्रेशर के अंडर कम करके ईरान से दूरियां बढ़ा लेगा अपनी, तो क्या हो जाएगा, जो तेहरान है, जो ईरान है बेसिकली, वो चाइना के क्लोजर चला जाएगा। तो इससे भी हमारा इंटरेस्ट लूज हो रहे हैं। ऑलरेडी जो यूएस सैंक्शंस के चलते हमारा चाबहार पोर्ट इतना डिले हो रहा है उसकी डेवलपमेंट, तो ये फर्दर स्ट्रेन कर देगा हमारी रिलेशनशिप ईरान के साथ। एंड ऑल्सो जो हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाबहार पोर्ट में, अराउंड $500 मिलियन जो इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं ईरान में, तो वो चीज़ें भी टर्मोइल में आ जाएंगी इसी कारण से, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए हमने ये वो किया एंड INSTC के लिए, INSTC सॉरी। तो अगर ईरान के साथ रिलेशंस ही बिगड़ गए हमारे, तो वो चीज़ों को हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर हम ग्लोबल डायमेंशंस की बात करें तो चाइनीज़ एंगल जो आता है उसके अंडर क्या है कि अगर सैंक्शन का टोल हैवी रहा ईरान पर, तो ईरान को डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स द चाइना एंड रशियन कैंप, एंड जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ टोटली जो लिंक है वो कट ऑफ हो सकता है। तो इससे दोबारा वो कोल्ड वॉर टाइप रिवाइवल की फीलिंग आ रही है या आ सकती है, फर्दर डेवलप हो सकती हैं वो फीलिंग्स। एंड चाइना इस चीज़ को कैसे लेवरेज कर रहा है, चाइना सेज कि जो ईरान एंड चाइना की रिलेशनशिप है वो 20 सेंचुरीज हो गए हैं उनकी कॉपरेशन को, तो इट इज़ अ थिंग दैट इज़ बाउंड टू हैपन। तो ये एक रिस्क है ईरान के शिफ्ट हो जाने का। एंड अगर ऐसा हो भी जाता है, चाइना एंड ईरान अपनी एंगेजमेंट बढ़ा लेते हैं, तो भी जो यूएस की सैंक्शंस हैं उनका इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ हैं वो तो प्रोक्योर कर ही रहे होंगे ना ऑयल ईरान से। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि जो यूएस की हेजेमनी है एक तो वो ब्रेक हो जाएगी इसी कारण से, क्योंकि चाइना टोटली काउंटर कर देगा उस चीज़ को। एंड मोर ओवर इंडिया को देखा जाएगा कि उन्होंने इतना सफिशिएंट स्टैंड नहीं लिया। जब चाइना केपेबल था वो करने के, तो इंडिया पीछे रहेगा, तो हमारी जो वर्ल्ड पावर होने की होड़ है उसमें भी हम पीछे रह जाएंगे। तो स्टेक्स काफ़ी हाई हैं। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस की। तो इट इज़ डाउटेड कि जो ऑयल मार्केट है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेन्ड है कि अगर हमने ईरानियन ऑयल को निकाल दिया मार्केट से, तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे, एंड इससे क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। मोर ओवर अगर हम बात करें यूएस एंड सऊदी के रिलेशंस की, तो वो भी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेन्ड हैं। तो अगर यूएस ने कुछ ऐसी सैंक्शंस वाली बात सऊदी अरेबिया के ऊपर लगा दी, तो फर्दर जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकती है। तो इसका जो खामियाजा होगा वो पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो इसी कारण से ये काफ़ी एक फ्रेजाइल टाइम है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो ईच स्टेप हैज़ टू बी वेरी केयरफुली टेकन। ऑल्दो ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो जाए, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो यूएसए की डिपेंडेबिलिटी है या क्रेडिबिलिटी है एज एन एलाई, वो क्वेश्चन में आ जाएगी, क्योंकि इंडिया बीइंग अ गुड पार्टनर रिसेंटली, एंड हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे थे इंडिया यूएस के साथ। ऑल्सो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं अगर उनको वेवर ना दिया जाता, तो यूएस को सभी बहुत ही इनडिफरेंट देखते, क्योंकि चाहे वो फिर आप एलाइज हों चाहे आप नहीं एलाई, अगर आपको यूएस सेम ही ट्रीट कर रहा है, तो देन व्हाट इज़ द फन इन बीइंग एलाई ऑफ अनदर कंट्री। एंड अगर हम इंडिया की बात छोड़ भी दें, तो जापान इज़ ऑल्सो वेरी बिग इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, तो उनको भी काफ़ी इससे धक्का पहुंचता। तो इसी कारण से जो डिपेंडेबिलिटी है एज एन एलाई की यूएसए की, वो भी क्वेश्चन के अंडर आ जाती। आगे हम बात करते हैं कि एक्सेप्शंस दिए क्यों हैं यूएस ने। तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो पहली बात वही हमने जो भी बात की थी ऊपर, कि डीस्टेबलाइज हो जाती पूरी वर्ल्ड मार्केट, तो यूएसए ऐसा नहीं चाहता था। एंड ऑल्सो जो टोटल बैन है अगर हम लगा देते ईरान के ऊपर, तो उससे जो सप्लाईज हैं वो तो कंस्ट्रिक्ट होती ही होती, मोरोवर जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ऊपर चले जाते, तो दैट कुड हैव बीन नो गुड। एंड दूसरी बात, जो चाइना है एंड इंडिया है वो काफ़ी बड़े कस्टमर हैं ईरान के ऑयल के, तो अगर उनको आपने सैंक्शंस वाली रिजीम के अंडर इन्फ्लुएंस करना है, तो कुछ इतने वेवर देने पड़ेंगे, तभी वो कंट्रीज़ आएंगी आपका साथ देने, यूएस का साथ देने। अदरवाइज दे कुड आउटराइटली से नो, एंड इससे क्या होगा, जो यूएस की सैंक्शंस हैं वो टोटली फेल हो जाते। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि उन्होंने एक्सेप्शंस क्यों दी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को। बाय बाय।